इस समाज या सोसाइटी में लोग अपनी पहचान या चरित्र को अच्छा बनाए रखने के लिए दिखावा भी करते हैं। इसके लिए वे कुछ सीमाओं का उल्लंघन या दुरुपयोग करते रहते हैं। वे अपनी गलत कामों को छुपाने के लिए अगर खर्च या सहायता भी करना पड़े, जैसे रुपए पैसे का दान देना, तो वे कर गुजरते हैं और हमारा समाज उन्हें अच्छा या चरित्रवान मानने लगता है, क्योंकि कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। परंतु जब कमज़ोर या गरीब व्यक्ति से छोटी सी भी गलती हो जाती है तो हमारा समाज उन्हें भ्रष्ट या चरित्रहीन मानने लगता है, क्योंकि उस गलती को छुपाने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। इसी भेदभाव के कारण कुछ लोग खुद को इस समाज में अलग या अकेला महसूस करने लगते हैं। इसी अकेलेपन के कारण वे या तो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं या खुद को इतना मजबूत कर लेते हैं कि एक मिसाल बन जाते हैं। पर खुद को मजबूत करते करते और अपना मुकाम हासिल करने में उन्हें काफ़ी कठिन परिश्रमों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कठिन परिश्रम का तो कोई विकल्प होता नहीं है और हमें यह भी नहीं पता होता है कि अवसर या अपॉर्चुनिटी किस रूप में या किस वेश में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी और हम पहचान भी नहीं पाएंगे। क्योंकि यह भी सच है कि कठिन परिश्रम या मेहनत कभी थकान नहीं लाती है, वो संतोष या सेटिस्फैक्शन ही लाती है। इस अपॉर्चुनिटी या अवसर को पाने के लिए हमें हमेशा आशावादी रहना होगा। अगर हम कभी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर निराश हुए तो कठिन परिश्रम करने के बावजूद हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इससे बचने के लिए हमें अपने आसपास घूम रहे नकारात्मक लोगों और विचारों से दूर रहना होगा और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ या मजबूत बनाना होगा। जिस दिन हम अपने शरीर या मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो ऐसा कोई भी लक्ष्य इस दुनिया में नहीं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। बस ज़रूरत है आपको अपना पहला कदम मजबूती से रखने की। फिर देखना कि वो आपका लक्ष्य या गोल कब आपके नज़दीक आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस गोल या लक्ष्य को पाने के चक्कर में आपसे गलतियाँ भी होंगी, पर उससे आपको घबराना नहीं है। गलतियाँ किससे नहीं होती? अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो गलतियाँ तो होंगी ही, पर हमें उस गलतियों से सीख कर उसे सुधार कर आगे बढ़ना है। जीवन की सफलता का राज इसी में है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखकर उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस लक्ष्य को पाने के रास्ते में आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां आएंगी जिससे आपका मन विचलित हो जाएगा। उस समय आपके सामने दो ही रास्ते होंगे। पहला, या तो उस परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लें या फिर अपनी स्ट्रेटेजी या रास्ता बदल लें। इसके लिए आपको अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का एकमात्र स्थिर चीज़ है। इसलिए खुद को समय के अनुसार ढालकर वो बनिए जो आप इस संसार में देखना चाहते हैं। यह सच है कि हम समय के अनुसार खुद को नहीं बदल पाते और इन्हीं कमियों को छुपाने के लिए हम अपने बहाने बनाते हैं और अपने आसपास मौजूद परिस्थितियों को दोष देते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में मौजूद अवसरों को खो देते हैं। यही छोटे छोटे बहाने आपकी ज़िंदगी और खुशियों को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। जिस दिन से आप बहाने बनाना छोड़ देंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर पाएगी। जिस दिन आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा तो देखिएगा कि आपको अपने अंदर कितनी खुशी, संतुष्टि और आनंद प्राप्त होगी। खुशी कोई बनी बनाई वस्तु नहीं है, यह तो एक जादुई शक्ति है जो आपके अंदर मौजूद होती है, जो अंततः आपके कर्मों का ही फल होता है। आप सिर्फ अपने सकारात्मक सोच से ही इसे अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। और जब आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, आप इस समाज में एक आदर्श बन जाते हैं, फिर लोग आपका अनुसरण करने लगते हैं और उस समय आप चाहे तो एक लीडर के रूप में उनको रास्ता भी दिखा सकते हैं। मगर इतना ज़रूर ध्यान रखें कि एक सफल लीडर अपनी टीम की गलतियों और कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहता है। जब भी वो कोई काम की योजना बनाता है तो उसे पूरा करके भी दिखाता है। वे अपने टीम के साथ मिलकर काम करता है और उन्हें खुद पर विश्वास करना भी सिखाता है। इस तरह से ये कुछ बातें थी जो आप अपनाकर अपनी ज़िंदगी को एक नई राह या मुकाम दे सकते हैं।